पहला क्वेश्चन देखें, सन राइजेज इन द ईस्ट। अब ये फिल इन द ब्लैंक्स के तुरंत बाद आपको देखना है और कुछ नहीं, फोकस ये करना है कि फिल इन द ब्लैंक्स के बाद क्या है, सन है और इसके साथ द लगेगा। रीजन क्या है, क्योंकि ये क्या है, यूनिक वर्ड है, अद्वितीय शब्द है, इस संसार में अकेला है। तो जो भी वस्तु इस संसार में अकेली होगी उसके साथ हमेशा क्या लगता है, द। मून होता तो द लगता, अर्थ होता तो द लगता। आया समझ में? एक मिनट, थोड़ा सा इसका दूसरा देखते हैं, ठीक है। मुझे फिल इन द ब्लैंक्स से मतलब है, फिल इन द ब्लैंक्स के बाद मैंगोज आया और इसको पहले जान लो ये नाउन है और प्लूरल काउंटेबल नाउन है, ठीक है। प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ मच के यूज कभी नहीं होता, पहली कंडीशन, ठीक है। सम और एनी का यूज हो जाता है, लेकिन अब यहाँ देखते हैं शुरुआत में थोड़ा डिड नॉट लग गया। नॉट जब लगा होता है तो सम का यूज नहीं होता। आंसर क्या हुआ, एनी। समझ में आया? अगला, he is फिल इन द ब्लैंक्स इंजीनियर। अब देखो आर्टिकल दे दिया है तो इसको हम प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देंगे। ई आ रहा, ई जो होता है स्वर होता है और स्वर के साथ एन का यूज होता है, ना तो द ना ही ए। ठीक है। बी, फिल इन द ब्लैंक्स टू वॉच द मूवी और यहाँ लिखा है स्टरडे। पूरा सेंटेंस मैंने रीड किया और लास्ट में मैंने पाया पास्ट टेंस को। और जब भी पास्ट टेंस होता है सेंटेंस में अगर निगेटिव नहीं आया है कहीं तो वर्ब की सेकंड फॉर्म तुरंत लग जाती है। तो वेंट लग गई, गो और गोइंग फिनिश तुरंत ही आया समझ। देयर इज नॉट वाटर इन द पूल। मैंने ऑप्शन देखा तो मच मैनी सम लिखा है और फिल इन द ब्लैंक्स के तुरंत बाद मैंने देखा तो ये नाउन है और नाउन के साथ साथ ये क्या है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन और इसके साथ ना तो मैनी आता और ये गलत लिखा है, गलत लिखा है। सम की स्पेलिंग ऐसी होनी चाहिए। आंसर करेक्ट मच होगा। सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के साथ मच और वहीं प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ मैनी। जैसे एग्जांपल अगर देखें तो बॉयज हो गया, टॉयज हो गया, स्टूडेंट्स हो गया। अगला, दे फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीटेड देयर वर्क। अब कंप्लीटेड आया है और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। मुझे पता चला कि वर्ब की थर्ड फॉर्म है और जब ये वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब ये मेन वर्ब है और जब मेन वर्ब है तो इसके पहले आने वाला हेल्पिंग वर्ब होगा जिसे एक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब इस सब्जेक्ट को चुनेगी। सब्जेक्ट मैंने देखा प्लूरल सब्जेक्ट है तो आने वाला जो वर्ब होगा वो भी प्लूरल होगा, प्लूरल वर्ब आएगी। तो अब देखते हैं, है सिंगुलर है, बिल आना नहीं है क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म लग गई है। बिल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, आई विल कॉल यू, मैं तुम्हें कॉल करूंगा, शी विल मीट मी, ठीक ना। तो बिल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ये भी फिनिश, बचा क्या है, आया समझ में। अगला, क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड 25 दिसंबर। ये टाइम है और टाइम के साथ ऑन का यूज होता है, ना इन ना एट, फिनिश। फिनिश, कुछ सोचना ही नहीं है, टाइम दिया ना, 25 दिसंबर को क्रिसमस डे मनाया जाता है, ठीक है। हाउ पेजेस, फिर इन द ब्लैंक्स के तुरंत बाद मैंने देखा कि प्लूरल काउंटेबल नाउन दे दिया। अगर डिटर्मिनेंट यूज करना है, ये डिटर्मिनेंट है, मस्ट का यूज कभी नहीं होता प्लूरल काउंटेबल के साथ। रही बात एनी और मैनी, तो इनमें दोनों में से कोई आ सकता है, तो यहाँ प्लूरल काउंटेबल नाउन में क्या आएगा, मैनी और एनी फिनिश, ठीक है। हाउ मैनी पेजेस डिड यू रीड। अगला, द बैंक सम इंटरेस्टेड फॉर योर मनी। अब यहाँ द बैंक को मैंने सब्जेक्ट बनाया क्योंकि यहाँ पे वर्ब दे रहे हैं और वर्ब की सही फॉर्म को अगर देखें तो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है और ये तब आती है जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और ये तब आती है जब सब्जेक्ट प्लूरल हो और ये तब आएगी जब सब्जेक्ट के पहले कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब लगी हो। इज एम आर, इज एम आर, वॉज वर, ये सारी चीजें लगी हैं तब आनी है। तो मैंने देखा कि जमार वॉज वर है ही नहीं तो बाहर हो गया। यहाँ सब्जेक्ट आया द बैंक, आर्टिकल दा लगा तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट बन गया, आर्टिकल लगा होने के कारण। और जब सिंगुलर सब्जेक्ट तो सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ ना तो ये वर्ब आएगी सिंगुलर, बोला है ना, सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस सिंगुलर वर्ब, फिफ्थ फॉर्म। द बैंक गिव्स सम इंटरेस्टेड फॉर योर मनी। आगे समझे, तो ये फिनिश हो गई। अगर यहाँ यस लगा होता तो बैंक्स, तब फिर ये पर वर्ब फर्स्ट फॉर्म आ गई। द रेनी सीजन स्टार्ट, यानी वर्षा ऋतु की शुरुआत होती है। द समर, गर्मी
के बाद होती है कि गर्मी के पहले? वर्षा ऋतु की शुरुआत गर्मी के पहले होती है, गर्मी के बाद? तो आफ्टर। अब यहाँ मीन्स आपको पता होना चाहिए। बिफोर का मतलब होता पहले, तो ये तो गया है। इन का मतलब होता मीन, ये भी फिनिश, आफ्टर हो जाएगा। हिंदी, इसे भी फिनिश हो गया। हिंदी फिल इन द ब्लैंक्स, द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ मध्य प्रदेश। अब दिया इज आर हैज। हिंदी पहली बात ये सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के साथ साथ ये सिंगुलर सब्जेक्ट बनी, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आने वाला जो वर्ब है लिंकिंग वर्ब है। क्योंकि लिंकिंग वर्ब होने का रीजन क्या है? नाउन दे दिया, और नाउन दो, ये भी सब्जेक्ट हुआ, ये भी सब्जेक्ट हो गया, नाउन नाउन दोनों मिल गए। तो एक नाउन के बाद खाली स्थान, फिर नाउन दिया, इसका मतलब है यहाँ आने वाला जो वर्ब है लिंकिंग वर्ब है, कोई ना कोई लिंक करेगा, जोड़ेगा। अब इसमें देखो, ये सिंगुलर है तो आने वाला जो वर्ब है सिंगुलर होगा, तो आर तो आना नहीं, प्लूरल वर्ब होता है। बचे दोनों तो सिंगुलर है, तो हैज ना आने का रीजन, हैज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए, यहाँ वर्ब नहीं है, नाउन दे दिया, तो ये भी गए। बचे क्या? हिंदी इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ मध्य प्रदेश। ऐसा नहीं। अगला, शरद वॉचिंग टीवी व्हेन द पावर वेंट ऑफ। अब यहाँ पे पहली बात तो 99% केसेस बेन के कारण हो जाता है। बेन लगा है तो पास्ट में बताएगा। और यहाँ पे मैंने एक चीज और देख ली कि वर्ब की यहाँ कौन सी फॉर्म लग गई? सेकंड लग गई। अब वर्ब की सेकंड फॉर्म भी बता देती है कि जो सेंटेंस है वो पास्ट टेंस में आ रहा। अब पास्ट टेंस का मतलब ये हो गया कि आर तो गायब हो गया, बचा वॉज और वर। ये आता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, तो ये भी गायब, क्योंकि शरद जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो आने वाला आंसर क्या होगा? वॉज। शरद वॉज वॉचिंग टीवी व्हेन द पावर वेंट ऑफ। ठीक है। ही इज एन अमेरिकन बट हिज वाइफ इज। अब यहाँ आर्टिकल आया तो इसका प्रोनाउंसिएशन मुझे करना पड़ेगा, यू। और यू जो होता है इसको बोलते हैं कॉन्सोनेंट, इसका उच्चारण जो व्यंजन आ रहा, तो आएगा अ यूरोपियन, द फिनिश एंड वी फिनिश। ऑनेस्टी इज, अब यहाँ लिखा बेस्ट। अब पॉलिसी लिखा है, बेस्ट को मैंने जाना क्योंकि मुझे पता है बेस्ट एक डिग्री है, और ये सुपरलेटिव डिग्री होती है, क्योंकि ईएसटी लगा है। सुपरलेटिव डिग्री की पहचान होती है कि मोस्ट लगा होगा या कि ईएसटी लगा होगा। मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, मोस्ट स्प्लेंडेड, या कि ईएसटी लिखा, बोल्डर बोल्डेस्ट होता है। अब रही बात ये सुपरलेटिव डिग्री के साथ एन का और ए का यूज ही नहीं होता, ओनली आर्टिकल द का यूज होता है, इसलिए ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी एक अच्छी नीति। क्वेश्चन नंबर 15, वॉक केयरफुली, सावधानी पूर्वक चलें। यू विल फॉल डाउन, ठीक ना, कहीं ऐसा ना हो कि आप गिर जाएं। अदरवाइज, नहीं तो, ये आएगा आंसर। एंड का मतलब होता है दो सेंटेंसों को जोड़ने के लिए, ठीक ना, जैसे और दो इंडिपेंडेंट, जैसे मैं चाय पसंद करता हूँ और मैं ही कॉफी पसंद करता हूँ, तो आई लाइक टी एंड कॉफी, दो नाम को कनेक्ट कर दिया मैं। बट मतलब रीजन बताने के लिए कि ऐसा नहीं, ऐसा, लेकिन ऐसा, लेकिन यहाँ अदरवाइज, समझ गए, सावधानी बरतने के लिए। अगला 16, सी वर्क्स हार्ड, सी विल फेल, वो कठिन परिश्रम करती है, तो क्या वो फेल हो जाएगी? नहीं होगी। ऐसा हो सकता है क्या? तो यहाँ देखो, यहाँ फेल आया है, तो इसका अर्थ ये बनेगा यदि तुम कठिन परिश्रम नहीं करते हो तो तुम फेल हो जाओगे। तो देखो, इफ का अर्थ होता है यदि, तो ये आना नहीं है, निगेटिव मीन्स दे रहा। अगला सेंटेंस क्या बोल रहा? निगेटिव, तो इसके साथ आने वाला सेंटेंस क्या होगा? अनलेस। ये कट गया, अनलेस करता तो यदि नहीं। अनलेस सी वर्क हार्ड, यदि वो कठिन परिश्रम नहीं करती है तो सी विल फेल, वो फेल हो जाएगी। अगला, अनीता इज टॉलर। अब देखना ई आर लगा है, इसको बोलते हैं कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री के बाद हमेशा यहाँ तुरंत ही देन लगता है, तो अगर ऑप्शन में हो तो लगाइए, नहीं तो यहाँ से भाग जाइए। समझ गया? कंपैरेटिव डिग्री तुरंत बाद देन लगता है। आई एम टॉलर देन यू, आई एम लॉन्गर देन यू, ठीक ना। हाउ फिल इन द ब्लैंक्स, वाटर लग गया, वाटर, और सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, और इसके साथ मच, ये सब का। बी नीड, हमें जरूरत आवश्यकता है, किसकी? मनी की, तो एनी भी गया और मैनी भी गया, क्या आएगा? कुछ धन की। आई टेक योर पेन, तो देखो ये 3 ऑप्शन दिया है, अनुमति मांग रहे हो आप, तो जब किसी से अनुमति मांगते हो तो मे का यूज किया जाता है। कैन का यूज शक्ति बताने के लिए, आपके अंदर क्षमता है, आई कैन रन,
आई कैन लर्न, ठीक ना। और मैनिक्योर या हॉट लिखा है ना, इसका जो तो कभी होता ही नहीं अकेले, ये चलता है टू के साथ, तो टू लगा ही नहीं था तो बाहर ही हो गया। कैन का मतलब पावर बताने के लिए, सामर्थ्यता बताने के लिए, कैपेसिटी, एबिलिटी, ठीक ना। रावण वॉज किल्ड, हमेशा याद रखना कि वॉज वर्ब के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म आनी चाहिए, वर्ब की फोर्थ फॉर्म। और जब फोर्थ फॉर्म आती है तो वो प्रेजेंट का पास्ट कंटिन्यूअस में होता है, लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म है। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर इनके साथ आ गई तो इसका मतलब है सेंटेंस जो है एक्टिव वॉइस में नहीं है, ये पैसिव वॉइस बन चुका है। और पैसिव वॉइस में जब बनता है तो इसमें प्रीपोजिशन अगर यूज हो रहा तो ना तो फ्रॉम आता ना ही टू, फिर बाय ही आएगा। याद रखना, इज, एम, आर, वॉज, वर, इनके बाद अगर वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ रही है तब तो ये पूरा सेंटेंस क्या है, एक्टिव वॉइस है, ठीक है, तब तो कंफर्म एक्टिव वॉइस है। लेकिन अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म ऐड हुई तो ये जान लो कि अब प्रीपोजिशन आने वाली है, वो भी बाई, ये पैसिव वॉइस बन चुका है। आ समझे। अगला, वी वर मेकिंग काइट्स व्हेन फादर, व्हेन लग गया। मैं काफी बार आइडेंटिफाई करता हूँ कि व्हेन का यूज हुआ मतलब पास्ट में चला गया सेंटेंस, और पास्ट में गया सेंटेंस पूरा, यहाँ भी देख रहे हो यहाँ भी पास्ट लिखा है, पर लग गया ना पास्ट में। अब पास्ट के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म तो लगनी नहीं है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं लगनी है, फादर अराइव्ड होगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म लग चुकी, ठीक है। अगला, ही वांटेड टू, ही वांटेड टू, और टू के बाद कभी भी याद रखना, टू के तुरंत बाद अगर वर्ब भरने को बोले, वर्ब है क्या, ये देखो वर्ब ही बोल दिया तो तुरंत ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग जाती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन सी है, ये तो फोर्थ हुई, ये फिनिश हुई, ये फिफ्थ है, ये भी फिनिश हो गई, तो बचेगा क्या, ठीक ना। ही वांटेड टू बिकम एन इंजीनियर, वो अभियंता बनना चाहता है। फिल इन द ब्लैंक्स इज गुड एक्सरसाइज, अब देख लो फिल इन द ब्लैंक्स तुरंत हुआ है और तुरंत फिल इन द ब्लैंक्स के बाद आया है इज, और ये कहलाता है लिंकिंग वर्ब, क्योंकि इसके बाद कोई ना कोई मेन वर्ब नहीं है, नाउन है। तो जब लिंकिंग वर्ब आए तो इसके बाद पहले जो होगा वो सब्जेक्ट आएगा, और सब्जेक्ट की एक पहचान होती है। सब्जेक्ट में क्या क्या आता है ध्यान रखना, या कि प्रोनाउन आएगा, या कि नाउन आएगा, या कि जीरेंडियल वर्ब आता है। प्रोनाउन, नाउन तो जानते हो, प्रोनाउन में ही, सी, इट, एनी पर्सन, ठीक ना, ही, सी, इट हो गया। नाउन में किसी पर्सन का नाम हो गया, लेकिन जिरेंडियल वर्ब में वर्ब की फोर्थ फॉर्म आनी चाहिए। ये है क्या, देख लो, ये आईएनजी मिल गई, ये गायब। वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। अगला, द बुक इज, द टेबल, किताब वस्तु के ऊपर रखी है, तो फिर आपको कुछ सोचना नहीं है, ऑन टू गायब, अपॉन, ऑन टू तो होता ही नहीं है, इन टू होता है, ऑन टू नहीं होता। अपॉन और ऑन, तो ऑन, अपॉन तब जब कूद के, जैसे बिल्ली नहीं कूद के टेबल में चढ़े तो अपॉन हो जाता है, ये ऑन होगा, सिंपली रखी हुई है टच करके। आई एम नॉट गोइंग टू ऑफिस, अब आई एम इल, आप रीजन बता रहे हो, मैं ऑफिस नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मैं क्या हूँ, बीमार, तो क्योंकि का जो अर्थ होता है बिकॉज होता है, सो इसलिए, और एंड और होते हैं गायब, ठीक है, ये कंजक्शन है। यहाँ है सुमित इज, लग गया दा का मतलब ये हो कि आने वाला, या कि नाउन होगा या कि फिर डिग्री होगा। तो देख लेते हैं ऑप्शन, ऑप्शन बताइए क्या रहा, ये जो है वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट, ये डिग्री दे दिया, और ये कंपलेटिव, ये है सुपरलेटिव, ये पॉजिटिव डिग्री है, ये है कंपैरेटिव डिग्री, और ये है सुपरलेटिव डिग्री, और सुपरलेटिव डिग्री हमेशा दा के पहले लगती है, दा लगा है, वाइजेस्ट। सुमित इज द वाइजेस्ट स्टूडेंट इन द स्कूल, पूरे स्कूल में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति उनका है। ही इज, इन द ब्लैंक्स, एम ए इन इंग्लिश, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसको जब पढ़ रहे थे ए आ रहा था, ए, और ए का प्रोनाउंसिएशन होता है स्वर, और इसके साथ क्या लगेगा, एन, एम ए इन इंग्लिश, ये भी फिनिश, ये भी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, हेल्थ इज, देन लगा है, और देन का मतलब ये है कि इसके पहले आने वाली डिग्री है, अब वो भी कंपैरेटिव डिग्री, तो ई आर वाली, ई एस टी के पहले ता लगता है, और गुड होती है पॉजिटिव डिग्री, इसलिए कंपैरिजन बताया है। हेल्थ इज बेटर देन वेल्थ, हेल्थ जो है ना, स्वास्थ्य धन से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, ध्यान रखना, इसलिए पैसे के पीछे मत भागना। अगला, एवरी ईयर थाउजेंड ऑफ पीपल डाई, मर गए, किससे, मलेरिया। जब आपको कभी बीमारी का नाम पता हो ना, तो आपको आंख मूंद के ऑफ लगाना है, फ्रॉम और देन नहीं लगाना है, ठीक है।
किसी बीमारी से व्यक्ति की मौत हो रही है, उस बीमारी का नाम जरूर पता हो तो आपको ऑफ यूज करना है। अगला फिजिक्स, इसमें यस जरूर दिख रहा है लेकिन ये सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, सिंगुलर नाउन है, ठीक है। तो इसके साथ आने वाला वर्ब सिंगुलर होगा तो इज लगेगा, आर और एम गायब, ठीक है, क्योंकि एम के साथ आई का यूज होने वाला है, ऐसा है नहीं। द चेयर वॉज लग गया, साथ में बाई लगा है, और बाई का मतलब यह है कि पैसिव वॉइस बन गया, और पैसिव वॉइस का मतलब वॉज के बाद आने वाली वर्ब कौन सी है, तो ब्रोकन, ठीक है। ये दोनों फिनिश। बी फिल इन द ब्लैंक्स, वियर मास्क इन क्राउडेड प्लेसेस। अब यहाँ पे यूज टू और टू शुड है, तो पहली बात तो ऑट के बाद टू आना चाहिए, यूज के बाद टू आना चाहिए, तो दोनों में टू नहीं लगा है, बाहर शुड हो गया। आगे तो कौन सा तो फिर शुड और ऑट टू में कोई भी यूज कर सकते हैं, ठीक ना। बट ऐसी कंडीशन आपको नहीं मिलेगी, अगर आती तो फिर यूज टू बाहर होता, फिर दोनों में से कोई भी यूज करता। ये मोरल ऑब्लिगेशन के लिए रहता है, तो सुपीरियर यही भी होता, दोनों में होता तो। हाउ स्टूडेंट्स, ये प्लूरल हो गया, प्लूरल काउंटेबल नाउन, तो यहाँ फिर हाउ मैनी, ठीक ना, ये और ये कट गया, हाउ मैनी स्टूडेंट्स, ठीक है। यहाँ पे हाउ सुगर आया, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, तो मच लगेगा, ये भी बाहर हो गया। दे हैव बीन प्लेइंग हियर मॉर्निंग, और ये क्या है, सर्टेन टाइम, निश्चित समय के साथ सिंस का यूज करते हैं, फॉर और फ्रॉम गायब, ठीक है। ये काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। वी हैव बीन स्टडिंग इन दिस कॉलेज 3 years, और ये क्या है, ये सर्टेन टाइम ये था, ये है पीरियड ऑफ टाइम, अनिश्चित समय, 3 साल की बात है लेकिन क्लियर नहीं है, तो फॉर का यूज होगा, सिंस और फ्रॉम गायब। डिड यू सी, क्या आपने देखा, ये आ गया क्वेश्चन मार्क के साथ, सम और मच गया। डिड यू सी एनी लायन, ठीक ना, क्या आपने कोई शेर देखा, कहाँ, जंगल में। he did not work hard, he failed, उसने कठिन परिश्रम नहीं किया, इसलिए वो क्या हो गया, फेल। तो बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि, एंड आना नहीं है तो बचा क्या, ठीक है। यू टेकन माई पेन, आपने मेरी पेन ली। अब यहाँ हैज, यू के साथ कभी भी हैज आता नहीं, क्योंकि हैज क्या है, सिंगुलर है, ठीक है। तो एक ये हो गया हैव या डिड, इनमें से कौन सा आने हैं, तो वर्ब की कौन सी फॉर्म लगी है, थर्ड, तो थर्ड के साथ डिड नहीं आता, तो क्या हुआ, हैव यू टेकन माई पेन, ठीक। अगला देखते हैं, फिर ये तो हो गया 41। राहुल वॉज टू, ही ऑलरेडी स्पीक वेरी वेल, ये देखो एबिलिटी बोला जा रहा, मतलब राहुल के पास दो चीजें बोलने की क्या है, क्षमता है, और एबिलिटी जब बोली जाती है तो कैन या कैन यूज करते हैं, ठीक ना। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ लग गया वॉज, और वॉज का मतलब है कि पास्ट टेंस, और कैन का जो पास्ट होता है वो कुड होता है, ना तो कैन ना ही माइट, दोनों फिनिश, ठीक है। अब यहाँ आते हैं 42 पे, बी फिल इन द ब्लैंक्स, ऑलरेडी रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स। अब कैन का मतलब होता है क्षमता, कुड का भी मतलब होता है क्षमता, एक प्रेजेंट में बताएगा आई कैन रन, और एक आई कुड रन, मैं दौड़ सकता हूँ, और मैं दौड़ सकता था, तो बचा क्या, शुड, ठीक ना। तो ये क्या है, वी शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, ये कर्तव्य है आपका, ठीक ना, हमें चाहिए हमेशा अपने एल्डर्स का क्या, सम्मान करना। क्वेश्चन नंबर 43, ईच विनर गिवन अ प्राइज। अब यहाँ पे हम वॉज का यूज करेंगे, उसका रीजन, पहली बात तो ईच के साथ सिंगुलर वर्ब या सिंगुलर नाउन का यूज किया जाता है, ठीक ना, सिंगुलर वर्ब या सिंगुलर नाउन। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वर्ब भी है और आर, ये दोनों होते हैं प्लूरल, तो दोनों ही बाहर हो चुके हैं, ठीक है। अगर इज होता तो फिर थोड़ी कंडीशन चेंज करनी पड़ती, क्योंकि इज अगर होता तो फिर वॉज ना आता, इज का भी यूज हम कर सकते थे, लेकिन वॉज ही क्यों यूज होगा, उसका रीजन यहाँ पे आ गया, पास्ट फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, ठीक है, इज ना, तो इज की कंडीशन है ही नहीं, तो इसके बारे में सोचना भी किसी काम का है नहीं, ठीक है। अगला, सोना एंड कविता क्लोज फ्रेंड, तो आर का यूज करें, क्योंकि जब दो नाउन आपस में कनेक्ट होती हैं एंड से, तो फिर प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है, वॉज सिंगुलर है और इज भी सिंगुलर है। भोपाल हैज आया है, मोस्ट आइडियल क्लाइमेट। अब मोस्ट जो होता है ये सुपरलेटिव डिग्री होती है, सुपरलेटिव डिग्री, तो इसके साथ हमेशा द यूज होता है, एज द मोस्ट, ठीक है। आई दिस बुक सिंस मॉर्निंग, तो यहाँ पे देखें सिंस मॉर्निंग लिखा है, इसका मतलब ये है कि ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का है, अब परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के साथ
हमेशा वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगती है। तो यहाँ पे हम देखेंगे वर्ब की फोर्थ फॉर्म किस में लगी है। ये बाहर हो गया, नहीं लगी है, इसमें और इसमें लगी है, दोनों में। अब एक में हैव बीन लिखा है, एक में हैज बीन। तो याद रखें आई के साथ हैज का यूज होता ही नहीं हैव का, तो आई हैव बीन रीडिंग हो जाएगा। ठीक है। नाउअडेज सी, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है क्योंकि नाउअडेज इन दिनों की बात है, प्रेजेंट का है। सी के साथ ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वर्ब जो आएगा सिंगुलर वर्ब, और सिंगुलर वर्ब की पहचान होती है वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, आईएस लगा होता है, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म आएगी। ठीक है। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गायब और ये थर्ड या सेकंड दोनों गायब। आई एम सॉरी आई कांट पे फॉर योर लंच, आई हैव लिटिल मनी। मैं क्षमा मांगता हूँ कि मैं आपका जो लंच है उसको पे नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरे पास बहुत कम मात्रा में धन है। ठीक ना। लिटिल गायब और फिर तो आएगा ही नहीं क्योंकि धन के साथ ये अनकाउंटेबल, ये सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन होता है, तो इसका यूज नहीं करते क्योंकि ये प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ यूज किया जाता है। आगे आते हैं। ही fill in the blanks wear helmet when he rides his bike, तो मस्ट का यूज होगा, ought नहीं आएगा क्योंकि ought के साथ टू यूज करते हैं, और should नहीं आएगा क्योंकि यहाँ बोला जा रहा है कि आपको गाड़ी चलाते समय हेलमेट पहनना ही चाहिए। तो जब डिटर्मिनेंट हो, दृढ़ निश्चय हो, तो मस्ट का यूज ही किया जाता है, शुड का नहीं, क्योंकि मीन्स दोनों के सही हैं। इसका होता है चाहिए और इसका होता है चाहिए ही, और ought to का अर्थ भी होता है चाहिए। ठीक ना। तो मस्ट का यूज होगा। ठीक ना। जब कोई काम करना कंपलसरी हो तब मस्ट का यूज करते हैं। प्लांट, प्लांट हैव लाइट एंड वाटर, पौधों को सूर्य की रोशनी और पानी देने ही चाहिए। किसके लिए? ग्रो करने के लिए। अगर आप चाहते हैं कि पौधे ग्रो करें तो उनको सूर्य की रोशनी और पानी जरूर से जरूर मिलनी ही चाहिए। तो जब ही चाहिए आ गया मतलब दृढ़ निश्चय हो गया, देना ही चाहिए, तो मस्ट का यूज, ना ही शुड और ना ही और। ठीक है। तो इस प्रकार सभी क्वेश्चन कंप्लीट।